ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानं मूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साखीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मनुष्य 100 करोड़ वर्ष तक जीवित रह सकता है, जिसका पुष्टि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से की जा सकती है, जो बचपन में उत्तर प्रदेश की महान संत देवरा बाबा से मिले थे। देवरा बाबा की वास्तविक आयु किसी को भी ज्ञात नहीं है। ये रहस्यमय बात है। कुछ समकालीन संतों का मानना है कि देवरा बाबा हिमालय संत कम से कम 500 वर्ष तक जीवित रहे थे। जानकारी बहुत आश्चर्य होता है कि देवरा बाबा ने कभी भी वाहन का साथ किसी भी स्थान की यात्रा नहीं की, लेकिन वे एक गंतव्य से गायब होकर हवाई यात्रा करते थे और वांछित गंतव्य पर फिर से दिखाई देते थे। भारत की पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 73 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि जब वे एक छोटे लड़के थे तब उनके पिता ने उन्हें देवरा बाबा से मिलाने के लिए भेजा और उनके पिता बाबा को पहले से ही कई वर्षों से जानते थे। देवरा बाबा की उपस्थिति 12 मुख्य कुंभ मेले की छुट्टियों में दर्ज की गई थी, जो 12 वर्ष में एक बार होती है। इलाहाबाद की उच्च न्यायालय की वकील ने निर्धारित किए है कि उनके परिवार के साथ पीढ़ियों से पीढ़ियों देवरा बाबा की चरण में बैठी थी। निश्चित रूप से ये योग की शक्ति है, ये हवा की शक्ति है जो मनुष्य को मैन से सुपरमैन में बदल सकती है। हम अपनी माँ की गर्भ में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि जन्म के समय ही हम पहले सांस लेते हैं और हमारी जीवन यात्रा निर्बंध रूप से जारी रहती है और मृत्यु के समय हम आखिरी बार सांस छोड़ते हैं और सांस को अंदर नहीं ले पाते हैं। मानव शरीर का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट है, लेकिन तापमान इससे बढ़ जाना या घट जाना हमारा शरीर के लिए संकटपूर्ण अवस्था हो सकता है। इसलिए भगवान ने हमारा शरीर में ऐसा टेक्नोलॉजी सेट किए हैं कि ये बैलेंस होके 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट ही रहेगा। आँख के 2 नथुने होते हैं। बाईं ओर को चंद्रनाड़ी कहा जाता है और यह अपने आप ब्रह्मांड से ठंड खींचती है, और दाईं ओर के नथुन को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। दाहिनी ओर का नासिका का छिद्र ब्रह्मांड से गर्म हवा का खींचते है, इसलिए इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। भगवान ने हमारा शरीर को इस तरह से घुमाया है कि तापमान को समायोजित करके संतुलित किया जाता है। जब ये टेम्परेचर 98.4 डिग्री से कम होती है तो सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है और तापमान को संतुलित करते हैं, और इसका विपरीत को चंद्र नाड़ी सक्रिय होकर बैलेंस करती है। यही है भगवान का बड़ा आशीर्वाद जीव का लिए। हम भोजन और पानी के बिना 4-5 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम हवा या सांस का बिना अधिकतम 30 सेकंड से तक जीवित रह सकते हैं। वायु सभी जीवित प्राणियों का लिए जीवन शक्ति है। वास्तव में किसी भी जीव के लिए जीवन का कोई निश्चित अवधि नहीं है, बल्कि भगवान ने सांस के लिए करोड़ों करोड़ बार की सांस की व्यवस्था बनाए रखे हैं। समय या उम्र की कोई फिक्स्ड अवधि नहीं है। इस प्रकार ये निकट से निकल जा सकता है कि जितनी बार हम सांस लेते हैं व यूज़ करते हैं, उतनी अधिक संभावना होती है कि हमारा जीवन में प्रतिशोध की कमी आ जाए। मनुष्य का सांस लेना का अर्थ है प्रतिदिन 21,600 बार सांस लेना और छोड़ना, जिसे हम प्रति मिनट में 15 बार शॉर्टकट में कह सकते हैं सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। कछुआ का जीवन काल मनुष्यों की तुलना में 2 गुना से अधिक है, किंतु बिल्ली और कुत्ते और बाघ की प्रजातियों आमतौर पर बहुत कम वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसका कारण यह है कि कछुआ बहुत धीरे धीरे सांस लेती है, लेकिन बिल्ली, कुत्ता और बाघ की प्रजातियों बहुत तेजी से सांस लेते हैं, जिसका परिणाम जल्दी मृत्यु होता है। योग शारीरिक स्वास्थ्य, लचीलापन, ऊर्जा के स्तर और नींद की गुणवत्ता में सुधार करके शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देता है। ये शारीरिक लाभ छात्रों का अपने सीखने प्रयास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक ऊर्जा और सहना शक्ति प्रदान करते हैं। अंत में योग दर्शन एक सकारात्मक मानसिकता, कृतज्ञता और आत्म करुणा का बढ़ावा देता है। आत्ममूल्य, आत्मविश्वास और लचीलापन की भावना पैदा करके योग किसी भी क्षमताओं में विश्वास को बढ़ावा देकर और विकास की मानसिकता को बढ़ावा देकर प्रेरणा और जुड़ावों को बढ़ाता है। योग की अभ्यास एकेडमिक सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक
को बढ़ावा दे सकता है। योग अभ्यास का ऐसा लाभ है जो भौतिक दया से पर है। ये आत्मा अनुशासन, आत्मा प्रेरणा, विकास, मानसिकता, माइंडफुलनेस और बाधाओं को दूर करके क्षमता सिखाता है। निरंतर योग अभ्यास अनुशासन को बढ़ावा देता है। पतंजलि का योग शास्त्र का अनुसार सुस्ती सबसे बड़ी दुश्मन है। कायरता, अप्रतिरोधयता, आत्मदया करने वाला, दुख और तुच्छ वालों को विभाजित करने वाला, संदेही को प्रेरणा देने वाला सुस्ती है। सुस्ती बीमारी का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। ये हमारा कर्तव्यों से आराम करना, खराब स्वास्थ्य की कारण लेना और एक अच्छे गर्म कंबल के नीचे छिपने के लिए लुभाता है। वास्तव में यही योग का पूरा रहस्य आत्मा का विज्ञान ही है। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण योग को आत्मा साक्षात्कार का मार्ग का रूप में वर्णित करते हैं, जो आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को निभाने, सफलता और विफलता को समान रूप से मानने और कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग जैसा अभ्यास को माध्यम से समानता प्राप्त करने के महत्व पर जोर देते हैं। हमारे छात्रों और युवाओं को यही सलाह है कि शरीर का अंदर सफाई के लिए 4 प्रकार की योग प्रक्रिया किया जाता है। इसमें हमारा 72,000 नाड़ियों को साफ करने की लगभग 6 महीना लगती है, ताकि कोई गहरी सांस ले सके और 30 सेकंड से अधिक ऑक्सीजन को बनाए रखने में भी सक्षम हो सके। ये श्वास प्रणाली में सुधार करना है और एक चक्र सक्रिय हो जाता है और व्यक्ति को शांति और शांति ही मिलता है। जब वायु नथना से सांस चले तब पूर्व और उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए, एवं जब दाहिना नथना से सांस निकले तब दक्षिण और पश्चिम की ओर न जाए। इन सब दिशाओं में उस समय यात्रा करने से महाविघ्न हो सकता है। उम्मीद है कि इससे हमारी छात्रों को कुछ प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अपनी आध्यात्मिक सामाजिक प्रेरक चैनल में कुछ नए वीडियो डालने जा रहा हूँ। कृपया मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, पसंद करें, कनेक्ट रहे, साझा करें, मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।